आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि का एक विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का सहयोग करने के लिए धरती पर जन्म लिया था। हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि चैत्र पूर्णिमा है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत 23 अप्रैल 2024 यानी कि मंगलवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन देश भर में हनुमान जयंती का पर्व भी भक्तिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन श्रद्धा एवं भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहते हो तो यहाँ आप इसकी पौराणिक कथा का श्रवण या फिर पठन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि यह कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन, धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के बाद मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति यानी कि सेठ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद वह जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा कि आप मुझे काम पर रख ले, मैं मेहनत करूंगी। सेठानी के ऐसे करने पर चारों आदमी ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत ही कोमल थी, उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था। इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमी ने सेठानी से कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का कुछ काम कर दो। तब सेठानी ने कहा ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमी से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमी को परोस दिया। जब चारों आदमी ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज तो तुमने खाना बनाया वह बहुत ही स्वादिष्ट बना है। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। तब आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे और उसके बाल झड़ गए। यह देखकर उस चारों आदमी ने कहा, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति यानी सेठ को नहीं पहचान पाई। फिर
हर दिन की तरह उस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी ने सेठ को भोजन देने लगी तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह तुम क्या कर रही हो। यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने ही मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, मेरी भक्ति और विश्वास सच्चा हो तो आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दे। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और सभी को दर्शन दिया। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा दंड देकर खुशी खुशी विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गया और उनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी और हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत करने से भगवान विष्णु भक्तगण की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवान विष्णु की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।